नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में आए हैं जहां खूबसूरती जो है ख़त्म ही नहीं हो रही है। चारों तरफ पहाड़ हैं, खूब हरियाली है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हल्द्वानी शहर से लगभग 21 किलोमीटर दूर बसानी गांव में। फतेहपुर से रास्ता कटता है, पूरा जंगल का रास्ता है, रास्ते में भाखड़ा पड़ती है जो इस पूरे गाँव के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है बरसात के मौसम में। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे साथ पूरे गाँव के कुछ लोग मौजूद हैं, युवा हैं, हमारी बेटियां हैं और हमारे क्वीरा जी भी हैं। क्वीरा जी, बहुत स्वागत है आपका। आपके गांव में हम पहली बार आए हैं। आप इतने दुर्गम स्कूल में यहाँ पे गांव में स्कूल चला रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। हमने जंगल में मंगल कर रखा है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, आपने यहाँ पे हेल्थ कैंप लगाए हैं, तो हम आपके इस काम को सैल्यूट करते हैं। और यहाँ की ग्राम प्रधान ने भी, हमने सुना कि बहुत काम वैसे 10 सालों में किया है। तो अभी हम गाँव वालों से जानते हैं कि मुख्य समस्याएँ यहाँ की क्या हैं। बेटा आप बताओ। मैम, इधर की मुख्य समस्या जो है, सबसे पहले तो टावर, इधर नेटवर्क बिल्कुल नहीं। हाँ, तो हमें कॉल करने के लिए भी मतलब ऐसे हर घर पे ऐसा मतलब आपको एक पर्टिकुलर प्लेस मिलेगा जहाँ पे हमें जाना पड़ता है, वहीं पे से टावर, वहाँ बैठने उठने की चाहे कोई हो ना हो। तो और भाखड़ा है, यहाँ स्कूल का बहुत प्रॉब्लम है। गांव में सिर्फ 8th तक स्कूल है, उसके बाद 9th 10th हमें वो ऊपर पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। वो ऊपर जो पहाड़ी दिख रही है एकदम वहाँ, मैम उधर तो है स्कूल। 2 किलोमीटर जंगल का रास्ता चढ़ के फिर 3 किलोमीटर रोड का रास्ता पार करके पहुँचते हैं। और फिर इसके बाद लामा चौर जाना पड़ता है। उसके बाद तो वहाँ के लिए पैदल जा नहीं सकते, ऑटो बुक करना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या कि इंटर कॉलेज भी बहुत दूर है। और आप लोग बताइए, दीदी आप बताइए, आप कब कितने सालों से हैं यहाँ पे? हमको हो ही गए हैं काफी, लगभग 10 साल हो गए। 10 साल। आप लोग कहाँ के हैं पहाड़ में वैसे? बागेश्वर के हैं वैसे। अच्छा, तो यहाँ आपके ससुर जी आगे थे? नहीं, ससुर जी नहीं मैम, हम ही आए बच्चों की वजह से। हमें पहाड़ में भी बहुत तकलीफ थी, वहाँ भी तो स्कूलों की ऐसी दिक्कत थी, आना जाना बहुत मुश्किल था, रास्ता नहीं था, ऐसी नदियाँ रास्ते में, इसलिए बच्चों को यहाँ लाना पड़ा। तो यहाँ भी ऐसी दिक्कत है। बता रही है, मेरी लड़की है। अच्छा, तो बाघ का थोड़ा बताइए, जैसे आप लोग मवेशियों को चराते हैं, बकरियां, गाय? नहीं, मेरी भैंस है। घास पात के लिए जंगल ही जाते हैं, और बाकी बसानी में ऐसी है, जानवरों का भी यहाँ भाई है, जंगलों में ऐसी है। पर ऐसे बड़ी मुश्किल से मतलब अपना गुजारा करना पड़ता है। बस मैम ये कि कुछ बच्चे अगर यहाँ कुछ करना चाहें तो मुश्किल है करना, क्योंकि यहाँ से काफी दूर जाना पड़ता है, इसलिए बच्चे आगे को ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाते हैं, कोई कोर्स भी नहीं कर पाते हैं। इससे आपने अभी 12वीं पास किया है, लेकिन अब आगे के लिए कोई प्लानिंग नहीं है आपकी कि मैं कहाँ से करूँगी? आर्थिक हालात नहीं है कि इतनी फीस दे पाएँ। यस मैम। और आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में मालूम भी नहीं था, तो हम इसी बारे में आज यहाँ बताने आए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ फीस में भी कुछ माफ़ हो पाएँ, ताकि आप लोग वंचित ना रहें। आज के समय में 21वीं सदी में अगर शिक्षा से कोई वंचित है तो इससे बदतर और क्या चीज़ होगी। शिक्षा सबसे बड़ी, पढ़ने की इतनी ललक है आप लोगों के अंदर, लेकिन सुविधाएं नहीं है। तो हम लोग जरूर कुछ करेंगे यहाँ पर जितना संभव हो सकेगा। आप लोग बताइए कुछ। भाई साहब आप बताइए। नमस्कार, मैं चंद्र है जी। हाँ, मैं यही अपना घर का कार्यक्रम यही कार्य करता हूँ, खेती बाड़ी का। खेती बाड़ी जी। अच्छा, निकल आता है साल भर खाने का? साल भर तो बहुत मुश्किल से। मेन चीज़ तो हमारी और चीज़ है पानी की सुविधा। इस चीज़ की बहुत परेशानी है, सिंचाई पानी की परेशानी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पानी की सुविधा। तो यहाँ गूल वगैरह तो दिख रही थी सिंचाई। बरसात के टाइम के बारिश होती है तो नदी में जलस्तर बढ़ा, तो वो फिर हम बांध के द्वारा फिर पानी से गूलों में पानी आता है। अगर बारिश नहीं होती है, बारिश खत्म होने के बाद जो है फिर नदी में जो है जलस्तर कम हो जाएगा, तो वो हमारी सिंचाई के लिए पानी आ ही नहीं पाएगा। और ट्यूबवेल के लिए, ट्यूबवेल की कोई सुविधा नहीं है। एक बार ट्यूबवेल नया खुदा था यहाँ, तो उसमें पानी नहीं निकला, तो फिर वैसे बंद कर दिया गया वो। आने वाले 10 साल के बाद मैम हमारे गाँव में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पानी की, जो जमीन बहुत ज़्यादा। 5 साल पहले हमने इस चीज़ को फेस नहीं करते थे हम, और मई जून के समय तक जिसका जलस्तर ठीक रहता था, और हम सिंचाई के लिए थोड़ा बहुत उनको बंद करके नहरों को बूझ बाज के ले आते थे पानी। तो इसका लेकिन हल 5 सालों के बाद ये समस्या हो गई कि अब पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये समस्या बढ़ते ही जा रही है साल दर साल। कहाँ से आती है नदियाँ, कहाँ से है कनेक्शन? कहाँ ऊपर भीमताल से आती है क्या? नहीं, ये दोनों साइड, गांव के दोनों साइड नदियां हैं। हाँ, इस साइड भी है, जिसको हम भाखड़ा के रूप में देखते हैं आगे। अच्छा, जो लामा चौड़ की तरफ निकलती है, इधर से गांव के साइड भी एक नदी है। उसका नाम क्या है? ऐसे कोई अच्छा, नाम, प्रॉपर नाम नहीं है उसका। अच्छा, तो हल क्या है इस समस्या का? आपने सोचा कुछ? क्या कोई बड़ी टैंकी बनाई जाए या? मेन चीज़ हमारी टैंकी तो मैम फिर टैंकी में पानी स्टोर करने के लिए पानी लाएंगे कहाँ से? नहीं, इस पानी को स्टोर करने की कोई सुविधा नहीं है। अभी तो कोई सुविधा नहीं है इसको। कोई पंपिंग का कोई कुछ हो, या बरसात के पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, करने का वो बनाया जाए, या फिर ट्यूबवेल ऐसी कुछ समय। तो कोई दावे वादे होते हैं फिर जब चुनाव आते होंगे तो? चुनाव के समय बहुत दावे वादे होते हैं, जी, लेकिन चुनाव खत्म होते दावे वादे जो है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं।
5 साल के लिए फिर खत्म हो जाता है। तो पानी की सुविधा जो बहुत पीने की पानी की भी असुविधा थी बहुत ज्यादा, हाँ। उसको ग्राम प्रधान ने अभी जो है ये पाइपलाइन की वजह से ठीक कर दिया। अच्छा, ये बहुत अच्छा स्तर हो जल गया जीवन पानी। मिशन वाला हाँ, ये हर घर जल हर घर नल के घर घर तहत नल का ये आपको सुविधा से इससे जो है पानी पीने की सुविधा में जो है मिल गई है। सुधार है, बहुत सुधार है। खराब आता है ना, आजकल जो सिंचाई के पानी में बहुत दिक्कत है। बिल्कुल। सिंचाई के पानी से बहुत दिक्कत। तो इससे फिर फसल आपकी प्रभावित होती होगी ना। धान की कौन कौन सी खेती होती है यहाँ पे? गेहूं की सिंचाई को मैम सिर्फ एक सिंचाई मिल पाती है, गेहूं की सिंचाई को 3 सिंचाई मिलनी चाहिए, ओह। और सिंचाई सिर्फ एक बार मिल पाती है। और ऐसे धान की खेती भी होगी? धान की खेती हो तो हो ही जाता है। बरसातों की वजह से अच्छा। खरीफ की फसल जो है ठीक हो जाती है। अच्छा, तो साल भर खाने को नहीं होता है, बस ये है नहीं कि होता है। फिर और जिनकी गेहूं कटने के नजदीक के गांव के नजदीक जिनका खेत है, तो जंगली जानवरों का नुकसान बहुत ज्यादा है। अब बंदरों का नुकसान होने लगा। बंदर तो बीच बीच में यहाँ तक आने लगे। पहले आज से 5 साल पहले यहाँ बंदर नहीं आते थे। अच्छा। अब हमें यहाँ से इन खेतों से भगाने के लिए, मक्का के लिए भगाने के लिए बंदरों को यहाँ से भगाना तो पड़ता जंगलों में उनके खाने के लिए क्या भरपूर नहीं है कुछ? नहीं है। कुछ नहीं है जंगलों में भी, तो गाँव की तरफ बढ़ रहा है। क्या 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 होता है यहाँ पर? खेती किस किस चीज की होती है? धान की खेती करते हैं। धान की खेती के समय हम लोग चना वो धान की खेती के साथ और कुछ नहीं करते। मक्का लगा लिया, अदरक वगैरह लगाते हैं। अच्छा। हल्दी, अदरक, अच्छा, है ना। तो और ये गडेरी। कुछ वैसी वाली खेती भी है क्रॉप जो आय दे कुछ, जैसे अदरक नहीं, बेचते हैं आप? नहीं, ये अपने तो सब खाने के अपनी, लिए है? जरूरतों के लिए। अच्छा, कुछ कीवी के पौधे जैसे सरकार अभी सेब, कीवी और अखरोट की खेती को, बागवानी यहाँ नहीं हो को, पाती। यहाँ तो अवेलेबल नहीं हो यहाँ गर्म इलाका है, गर्म इलाका है, तो आम होते हैं यहाँ पे? आम होते हैं। आम लीची अच्छा, आम लीची होती है। तो हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आप लोगों से। और आप कुछ बताइए, आप अभी जुड़े हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोमा है। हाँ, आपने कितने तक पढ़ाई की? मैंने हाई स्कूल। आगे को क्यों नहीं किया? तो घर की प्रॉब्लम है, कई सारी आर्थिक दिक्कतें हैं? आर्थिक दिक्कतें, नहीं हो पाया आगे को। भी जॉब और काम करने तो लगा। अभी आप कहाँ काम कर रहे हैं? अभी कहीं नहीं, घर पे हैं अभी तो। घर पे ही कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कोर्स होगा तो आप करना चाहेंगे? अब कोर्स का तो अब कहाँ रह गया। अच्छा, तो आप सब लोगों से फिर से हम बहुत